आत्म नमस्ते आप सभी को। देव शक्ति हीलिंग ऐप से मैं रुद्राभी सिंह आप सबों का आज के सेशन में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरी आवाज आप लोगों तक क्लियर आ रही है? कोई भी बताएं, स्पष्ट रूप से आवाज आ रही है मेरी? जी सर, स्पष्ट है जी। आपकी आवाज आ रही है। आज हम बात करेंगे। आज हिमालयन तंत्रा हीलिंग के रिगार्डिंग एक मेडिटेशन के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि लगातार हम कई सेशन में हम बार हम हिमालयन तंत्रा हीलिंग की बात जिक्र कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो आप लोगों को जो प्रत्येक दिन जो सेवा दी जा रही है हीलिंग प्रोग्राम की, उसमें से जो हिमालयन तंत्रा हीलिंग के सदस्य हैं, जो हीलर हैं, तो वो लोग इस हीलिंग के रिगार्डिंग आप लोगों को हीलिंग दे रहे हैं। बहुत लोगों के अच्छे फीडबैक भी हैं। तो ये हिमालयन तंत्रा हीलिंग क्या है, पहले मैं इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूंगा। क्योंकि ये नाम जो है एक अलग प्रकार का नाम है, हिमालयन तंत्रा हीलिंग। ये दो शब्दों से मिलकर के बना है और तीसरा शब्द है हीलिंग। हीलिंग के बारे में हम सभी लोग जानते हैं। हिमालय का कहने का तात्पर्य आप लोगों के मन मस्तिष्क में मानचित्र तो आ गया होगा कि हिमालय क्या है। क्योंकि हिमालय एक प्रकार का आध्यात्मिक स्थल भी है, और हिमालय की वर्णन करना उचित नहीं होगा, क्योंकि हिमालय अपने आप में हिमालय ही है। क्योंकि वो हमारे भारत देश का भ्रिकुटी पर यानी कि उनके मस्तक पर विराजमान है। हिमालय कहने के तात्पर्य से हिमालय का आप लोगों को ऑलरेडी पता चल जा रहा है। लेकिन तंत्रा क्या है? कई सदस्य के मन में तंत्रा शब्द सुनकर के ही कई लोगों के मन में ये धारणाएं आ गई होंगी। षटकर्म यानी कि एक ऐसी प्रणाली, एक ऐसी शक्ति की कार्यशाला जिसके माध्यम से हम लोगों को परेशान करते हैं, लोगों के दुख को लोगों के अंदर उसको परेशान करते हैं, अथवा फिर उसे बर्बाद करने के लिए हम कोशिश करते हैं। ब्लैक मैजिक, डार्क आर्ट इत्यादि। तंत्रा शब्द से लोग यही जानते हैं। कुछ लोग तंत्रा को केवल और केवल टोने टुकटके के नाम से जानते हैं कि तंत्रा क्या है। हम बताना चाहेंगे कि तंत्रा शब्द जो है वो हमारा जो कि इंडियन कल्चर है, प्राचीन कालों से तंत्रा जो है, तंत्रा एक बहुत बड़ा विशेष अध्याय चला आ रहा है। और उसमें से हमारी हिंदू संस्कृति में एक विशेष तंत्र का एक प्रणाली है जिसको कि कहते हैं विज्ञान भैरव तंत्र, जो स्वयं महादेव के मुखारबिंद से निकला था और पूरे संसार को दिया गया है। ये हिमालयन तंत्र, ये तंत्रा प्रोग्राम जो है आपका विज्ञान भैरव तंत्र की बात कर रहे हैं। यहाँ पर हम विज्ञान भैरव तंत्र की चर्चा नहीं करेंगे। हम सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि तंत्रा क्या है। तंत्र शब्द नाम से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए क्योंकि हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि जब हम शिव को सत्य मानते हैं, जब हम शिव को सुंदर मानते हैं, तो शिव के द्वारा दिया गया ज्ञान तंत्र गलत कैसे हो सकता है? और हम लोगों ने अपने मन मस्तिष्क में क्या धारणाएं बना करके रखे हैं तंत्र के प्रति। आइए तंत्र का शाब्दिक अर्थ जो पहले उसे समझते हैं। तंत्र को शाब्दिक अर्थ में कहा गया है तनोति त्रायति इति तंत्रा। तात्पर्य है तन का मतलब होता है शरीर, और तंत्र का मतलब होता है फैलाव। यानी कि अपने शरीर की विस्तार करने की जो की क्रिया है, अपने शरीर को विस्तार पूर्वक फैलाने की जो क्रिया है, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जाओं को जो फैलाने की क्रिया है, वह है तंत्र। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप आहुति देते हैं, अग्नि में आप घी को डाल रहे हैं, अग्नि में यदि हम घी डालें, यह एक प्रकार का क्रिया है। आप अग्नि जलाए, आप अग्नि में आहुति दिए, वह भी तंत्र नहीं है। आपने अग्नि में जो घी डाला और वो घी जलने से जो ऑक्सीजन उत्पन्न हुआ, वह है तंत्र। समझिएगा बात को। तनोति त्रायति इति तंत्र मतलब तन का विस्तार होना, तन का फैलाव होना। तो तंत्र में हम अपने शारीरिक
शक्तियों को जागरण करते हैं, अपने शारीरिक क्षमताओं का अनावरण करते हैं, हम अपने अंदर अंतर्निहित होते हैं और अपने आध्यात्मिक शक्तियों को या अपने आंतरिक शक्तियों को, अपने जड़ चेतन जो भी हमारे अंदर जो भी शक्तियां विराजमान है, तात्पर्य ब्रह्मांड की सारी शक्तियां पहले से आपकी है, हमारी है। ये मेरी या आपकी नहीं, हमारी है, हम सबों की है ये ऊर्जा, जो कि यदि हम इंसान हैं तो वो सारी शक्तियां आप लेकर के आए हैं, वो आपकी कुंडलिनी रूप में स्थित है। तो शरीर का विस्तार करने की जो की क्रिया है वह है तंत्रा, और तंत्रा में सबसे पहला पड़ाव जो आता है वो है विज्ञान भरत तंत्र का एक अहम टॉपिक है, एक अहम अध्याय है। उस अध्याय को कहते हैं शिव स्वरोदय शास्त्र। शिव स्वरोदय शास्त्र है क्या? स्वरोदय पहले समझेंगे, स्वरोदय है क्या? स्वर और उदय। स्वर अर्थात हम जो ब्रीदिंग करते हैं, इनटेक करते हैं, ब्रीथ को इन करते हैं, ब्रीथ को आउट करते हैं, श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं। यदि हम लोगों को कहीं से कुछ मिल जाए, अचानक अगर हमें 5,000 रुपया कहीं से मिल जाए, तो हम कहते हैं कि ईश्वर की हम पर असीम कृपा हुई, आज हमें कुछ मिला। क्या हम जीवित हैं? हम जो प्रत्येक दिन श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, क्या इसको कभी हमने ईश्वर की कृपा समझा? यदि हम जीवित हैं, श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं, यही ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है। और ये जो श्वास को लेने और छोड़ने की जो की प्रक्रिया है, इसी का जो कि पूरा शास्त्र है, पूरा विज्ञान है, वो आपका सूर्योदय शास्त्र है, जो भगवान शिव के मुखारबिंद से निकला था। चूंकि ज्ञान हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे नृत्य हो, चाहे संगीत हो, जितने भी प्रकार की विद्याएं हैं, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मैथोलॉजिकल के अनुसार, इन सारी चीजों का सृजन जो हुआ है वो भगवान शिव के द्वारा हुआ है। तो इसलिए इसका नाम दिया गया शिव सूर्योदय शास्त्र, जो कि जिसमें कि हम स्वर की परिभाषा समझते हैं, इड़ा पिंगला एंड सुषुम्ना का रहस्य। हिमालयन तंत्र हीलिंग में जितने सारे साधक मित्र हम लोगों से जुड़े हुए हैं, उनमें से उन लोगों को शिव सूर्योदय शास्त्र का जो कि विशेष मूल क्रियाएं हैं, सर्प क्रिया, सर्प विद्या क्या है, वह स्वर विज्ञान के आधार पर ही वो विद्या है, जो कि अपने आप में दिलचस्प है, अपने आप में रहस्यमयी है। और सच में सर्प क्रिया एक रहस्य है। सर्प क्रिया को समझ पाना आसान नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि हम समझ चुके हैं, लेकिन नहीं समझे। क्योंकि उसको जोड़ा जाता है नागमणि से, उसे जोड़ा जाता है पारसमणि से। समय कम है, अभी हम लोग आज मेडिटेशन के ऊपर भी बातें करेंगे। तो तंत्र का मूल शब्द फैलाव एंड विस्तार होना। तो हम लोग मेडिटेशन के माध्यम से हम अपने शारीरिक ऊर्जाओं को, हम अपने आंतरिक ऊर्जाओं को विस्तार करने की कोशिश करेंगे, और वो भी यूनिवर्सल मंत्र के थ्रू, जो है आपका ओमकार। ओमकार के माध्यम से आज हम अपने शरीर के आंतरिक ऊर्जाओं का विस्तार करेंगे। लेकिन कैसे? सूर्योदय के अध्याय पर, सूर्योदय के पैटर्न पर। आज जो हम लोग ओमकार की चैंटिंग करेंगे, वह स्वरों के आधार पर उसका पैटर्न होगा, जिसको कि मूलभूत हमको समझना होगा कि यह पैटर्न क्या होगा। हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि किस प्रकार से क्रिया की जाएगी, और यह क्रिया जो आप लोग करेंगे टोटल 21 मिनट तक लगातार आपको करनी होती है। और 21 मिनट के बाद ठीक 5 मिनट आपको यह क्रिया समाप्त करने के बाद आपको विपश्यना का टेक्निक करनी होती है। आपको आपके शरीर को देखनी होती है, क्योंकि जिस समय आप ये क्रिया कर रहे होंगे, उस समय आपको अनुभूति तो होगी, एक ऐसी अनुभूति होगी जिसको कि आप शायद गौर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस समय आपका बॉडी क्रियाशील होगा, गुंजार होता रहेगा, ध्वनियों का सरगम चलता रहेगा आपके बॉडी के अंदर, और ऊर्जाओं का लहर आपके बॉडी में चलता रहेगा। क्योंकि यहाँ पर हम भंवर के गुंजार की तरह हम लोग प्ले करेंगे अपने आप में। तो 21 मिनट के बाद आपको 5 मिनट तक आपको ध्यान करनी होती है, जिसमें कि आपको विपश्यना की टेक्निक करनी होगी, जिसमें आप अपने अंतर मन में झांकेंगे। आपको सर के बाल से लेकर के पैर की उंगली तक
आपको ध्यान रखनी है, कहाँ पर आपको क्या फील हो रहा है, कहाँ पर आपको क्या अनुभूति हो रही है, आपको क्या महसूस हो रहा है। यह क्रिया करने से पहले आपको एक अच्छा शांत जगह का आपको चुनाव करनी है, किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं। अगर कोई अच्छे से म्यूजिक लगाना चाहे आप अपने सराउंडिंग में कम आवाज में, तो आप प्ले कर सकते हैं। यदि म्यूजिक नहीं हो तो राग भैरवी का कोई भी फ्लूट सॉन्ग या फिर किसी भी सितार का आप ध्वनि चला सकते हैं सराउंडिंग में। अगर हो सके तो दीप प्रज्वलित करें, कैंडल जला लें, सामने एक पात्र में जल अवश्य रखेंगे, समन प्राणायाम करेंगे नॉर्मल, नहीं तो फिर अनुलोम विलोम करेंगे या फिर कपाल भाती। प्रारंभिक चरण में हम वो क्रिया करेंगे जिस क्रिया के मदद से हमारा मस्तिष्क का जो कि हमारा मन जो है वो भटक रहा है, वो एक जगह पर आ जाए। साधक मित्रों, हम एक बात बताना चाहेंगे आज आपको कि हमारा मन एक मन नहीं है, हमारे 3 से 4 मन होते हैं। एक मन का एक छोर ऐसी होती है जिसको कि हम पकड़ नहीं पाते, जो हमारे पकड़ में नहीं आता है। अब प्रश्न आ गया होगा आपके मन में कि ये 4 प्रकार का मन कहां से, क्योंकि हमारा मन तो एक ही है। ध्यान दीजिएगा, जब आप कभी भी जाप कर रहे होते हैं, एक एक मन आपका काउंटिंग करने में लगा हुआ है, दूसरा मन आपका जाप करने में लगा हुआ है, तीसरा मन जो आपके मस्तिष्क में जो कि विचारों का भंवर चल रहा है, और चौथा मन जो है वो कहीं और दौड़ रहा है। अगर इस प्रकार से एग्जाम्पल के थ्रू देखें तो ये 4 तो इस प्रकार से काउंटिंग हो जाता है। तो हमारा मन का अपना एक अलग विस्तारित रूप है, हम उसको नहीं पकड़ पाते। तो मन को कंट्रोल कर पाना तो पॉसिबल नहीं होती है, लेकिन फिर भी मन को अपने आप में, अपने अंदर में लाने के लिए क्या करेंगे, लगातार 21 टाइम्स केवल एक्सहेल करेंगे, केवल एक्सहेल। श्वास लिए, मतलब जिस प्रकार से आप कपाल भाती करते हैं, नॉर्मली श्वास लीजिए या छोड़िए। जब आप बार बार श्वास को एक्सहेल करेंगे तो आपका मन कहीं भी हो, आपके अंदर एकाकार हो जाएगा। या फिर समन प्राणायाम करेंगे, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे। 11 से 21 बार आपको यह क्रिया करनी है। 11 से 21 बार ये क्रिया कर लेने के बाद डीप ब्रीदिंग करेंगे, श्वास लेंगे, ओ पहला लाइन हुआ, पहला पैटर्न, दूसरा पैटर्न, ओ
उम्म, मैंने जो आपको 2 से 3 बार जो हम करके दिखाए, आपको यही पैटर्न करनी है। पहला आपको इन्हेल करनी है, ओमकार का उच्चारण करनी है, उसके बाद फिर से इन्हेल करनी है। अब जो आप ओमकार का उच्चारण करेंगे, वो आपका आँख बंद रहेगा, मुँह बंद रहेंगे और मुँह बंद करके ओमकार उच्चारण कीजिएगा। जब आपके ओठ बंद रहेंगे और जब आप ओमकार का उच्चारण कीजिएगा, जो आपको तालु भाग है, उस पर असर पड़ेगा और जब वहाँ पर गुंजार होगा भँवरे का, उस समय आपके समस्त बॉडी पार्ट पर उसका असर होता है और समस्त बॉडी पार्ट पर उसका उत्तर मिलेगा। तो आइए, अभी तो मीटिंग में 21 मिनट्स लगातार नहीं हो पाएगा, फिर भी हम लोग अभी हमारे साथ आप लोग लगातार कीजिए, हम लोग 10 मिनट करेंगे, उसके बाद फिर आप लोग स्वयं देखेंगे कि आपको क्या अनुभूति होती है। उसके बाद फिर हम लोग मीटिंग खत्म होने के बाद आपके इसका अभ्यास करें, प्रत्येक दिन इसका अभ्यास करें, कम से कम 2 टाइम सुबह और शाम आप इसको करेंगे कंटिन्यू, तो फिर आपको पता चलेगा कि ओमकार के इस पैटर्न के चैंटिंग पर किस प्रकार से हमारे बॉडी चक्रों पर, हमारे ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। आइए, हमारे साथ अभी हम लोग 5 मिनट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग बातें करते हैं। हमारे साथ शुरू कीजिएगा। अ आपका जो कि दोनों हथेली होगा, वो आकाश की ओर खुला हुआ होनी चाहिए। पूरी प्रकार से आपका शरीर पूरी तरीके से ढीले-ढाला रहेगा। मन शांत, अपने बॉडी को रिलैक्स रखेंगे। इन्हेल करें और ओमकार का उच्चारण करें। लंबी गहरी श्वास लेना है और लंबी गहरी श्वास को छोड़ते हुए ओमकार का उच्चारण करनी है। जब आप इन्हेल करते हैं, तो आपको अपने पेट से श्वास लेनी है। तात्पर्य, जब आप श्वास को ले रहे होते हैं, तो आपको महसूस करनी है कि आप अपने नाभि चक्र से श्वास ले रहे हैं। नाभि चक्र से श्वास लेने की क्रिया अपने आप में बहुत ही रहस्यमयी है, दिलचस्प है। यह केवल मणिपुर चक्र से रिलेटेड नहीं है, यहाँ पर 3 चक्रा से रिलेटेड यह क्रिया है, जो आपका स्प्लीन चक्र का अग्रभाग और स्प्लीन चक्र का पिछला भाग और बीचों-बीच आपका मणिपुर चक्र, जो समस्त ब्रह्मांड से आपको जोड़े रखा है, आपके समस्त बॉडी ऊर्जाओं को आपको जोड़े रखा है। आप अपने नाभि चक्र तक श्वास को भरेंगे, डीप ब्रीदिंग करें, श्वास लंबी गहरी श्वास लीजिए और ओमकार का उच्चारण कीजिए। फिर लंबी गहरी श्वास लीजिए। इस बार आपके मुख बंद होने चाहिए और मुख बंद करके ओमकार का उच्चारण कीजिए। जब आप मुख बंद करके ओमकार का उच्चारण करेंगे, तो भंवरे का गुंजार होगा। जिस प्रकार से भंवरे चलते हैं, उस प्रकार का गुंजार होगा। जिस समय आप अपने अंदर में भंवरे का गुंजार करते हैं, आपके समस्त बॉडी में एक अलग स्पंदन होता है।
फिर उसके बाद लंबी गहरी श्वास लेंगे। उसके बाद मुंह खोल के ओमकार का उच्चारण करेंगे। 2 पैटर्न होगा। एक पैटर्न में आप ओमकार का उच्चारण करेंगे मुंह खोल के। दूसरे पैटर्न में आपको अपना मुंह को बंद करके ओमकार का उच्चारण करनी है। यहाँ पर कोई काउंटिंग नहीं, कहीं ध्यान नहीं, बस आपको एक ही बात स्मरण में रखनी है कि जब आप श्वास को ले रहे हैं अपने नाभि तक, तो उस समय भाव करें कि ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक ऊर्जाओं को आप अपने श्वास के माध्यम से आप अपने विशुद्धि चक्र से होते हुए, अनाहत चक्र से होते हुए मणिपुर चक्र तक आ रहा है और फिर हम उसी अपने बॉडी के आंतरिक ऊर्जाओं को चार्ज कर रहा है और हमारे बॉडी के नकारात्मक ऊर्जाओं को श्वास के माध्यम से हम बाहर जो निकाल रहे हैं, उस ऊर्जाओं को हम ओमकार की ध्वनि से चार्ज कर रहे हैं। हम यूनिवर्स से सकारात्मक ऊर्जा गेन कर रहे हैं और जो हम यूनिवर्स को ऊर्जा जो भेज रहे हैं, वो ऊर्जा को भी हम चार्ज करके भेज रहे हैं ओमकार के ध्वनि के माध्यम से। यहाँ पर हम संतुलन की क्रिया कर रहे हैं। संतुलित फॉर्म में हम लोग यहाँ पर क्रिया करेंगे। लंबी गहरी श्वास लीजिए। ओमकार का उच्चारण करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। लंबी गहरी श्वास लीजिए। एक पैटर्न में आपको मुंह खोल के ओमकार का उच्चारण करनी है। दूसरे पैटर्न में आपको मुंह बंद करके करनी है। अब आप लोग पूरी तरीके से शांत हो जाइए। आंखें बंद रहेंगे। नॉर्मल श्वास चलेगा। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट चलता रहेगा। अब आप एक बार अपने पाँव की उंगली से आप अपने सिर के बाल तक दृष्टि डालिए। देखिए आपके बॉडी में कहाँ पर क्या फील हो रहा है, आपको कहाँ महसूस हो रहा है। आई होप आप सभी लोग, जो लोग सही तरीके से किए होंगे, आपका विशुद्धि चक्र से, विशुद्धि चक्र के रास्ते मणिपुर चक्र के बीचों बीच आपको कोई न कोई फीलिंग जरूर आई होगी। कुछ न कुछ महसूस जरूर हुआ होगा। कई लोग इस ऊर्जा में बह गए होंगे। कई लोगों का माइंड डिस्टर्ब भी हो रहा होगा। बस देखते जाइए। आपके बॉडी में जो हो रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए, केवल देखते जाइए। यहाँ पर आपको केवल साक्षी भाव होनी है। उस पर कोई क्रिया या कोई प्रतिक्रिया आपको नहीं करनी है। केवल और केवल ध्यान रखना है क्या हो रहा है। अब आप दोनों हाथों को रब करें और अपने चेहरे पर फेरें। हेलो एवरीवन। ये जो क्रिया जो अभी आपने किया आज, यह क्रिया भी समय कम रहने के बावजूद हम लोग थोड़ा देर ही ये क्रिया कर पाए हैं। लेकिन हम क्या करेंगे, अपने मोबाइल में स्टॉप वॉच लगा देंगे या फिर अलार्म लगा करके, या फिर
21 मिनट्स का कोई भी हम बाइनौरल बीट लगा करके हम लोग यह अभ्यास प्रत्येक दिन करेंगे। और यह अभ्यास के बाद आप 5 मिनट ध्यान अवश्य करें। उसके बाद जो आप ध्यान करेंगे, वह ध्यान आपको एक अलग ही दुनिया में आपको ले जाएगा और आपको आपके बॉडी में हो रहे स्पंदन, हो रहे क्रिया-प्रतिक्रिया से आपको रूबरू कराएगा। धन्यवाद। अगर आप लोगों के अगर आप लोगों का कोई क्वेरीज़ है, कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमारे पास समय मात्र 7 मिनट बचा है, तो कुछ कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद। सर जो मुंह बंद करके हम ओम बोलते हैं, जी, हेलो, तो वो जी। जैसे भमरा की आवाज आती है ऐसे आएगा ना? जी, 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 जी। तो एक बार भमरे की आवाज जैसा और दूसरी बार डीप ब्रीथ लेके पूरी आवाज में ओम करना है, ओ बराबर है? ओमकार यही करनी है। साइकिल है जी, ना? जी, जी, जी। बराबर नहीं? पहली एक ए बंद मुँह से और ये दूसरी देखिए, खुले मुँह से, खुले मुँह से बिल्कुल। बराबर। थैंक यू सर, थैंक यू। जी, वेलकम। ये हिमालयन तंत्रा हीलिंग के रिगार्डिंग ये आपको आज एक छोटा-सा मेडिटेशन आज कराया गया है। हमारे गुरुजी के आदेशानुसार बहुत जल्द हम लोग हिमालयन तंत्रा हीलिंग के लिए रिगार्डिंग एक मेडिटेशन मेडिटेशन कैंप रखेंगे ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर। चूँकि हालाँकि यह प्रोग्राम हम लोगों का बहुत जल्द ऋषिकेश में भी आयोजित होने वाला है, लेकिन इसको ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर हर एक दिन एक नई ध्यान विधि के साथ हम लोग मिलेंगे। उस पर बहुत जल्द कार्य चल रहा है और इसी प्रकार से हम लोग ज़ूम पर उसको ऑपरेट करेंगे। धन्यवाद। आप लोगों का कोई अगर प्रश्न है तो आप लोग पूछिए, चूँकि समय कम है, कभी भी मीटिंग समाप्त हो सकती है। धन्यवाद। नमस्कार गुरुजी, थैंक यू बहुत नमस्कार। बहुत। सर रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या इसकी? जी, जी, बिल्कुल, ये सेशन रिकॉर्डिंग लगातार चल रही है। ये यूट्यूब पर आज रात में ही अपलोड हो जाएगी। कल आप लोगों को देव शक्ति हीलिंग आपके यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। हेलो वेलकम। सर, ये जी, शुक्र का आज वो करने वाला था वो कब होगा? वो हम लोग नेक्स्ट डे, चूँकि आज मेडिटेशन का जो कि अनाउंस अचानक करना पड़ गया था, तो शुक्र माह स्पेशल हम लोग रखेंगे और फिर मणिपुर चक्र के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। थैंक यू, थैंक यू, जी, थैंक यू सर। वेलकम। हेलो एनीबॉडी? हेलो हेलो? जी, 21 मिनट्स करना है या 21 जी, टाइम्स? नो मैम, 21 मिनट्स। ओके ओके। देखिए, एक बात आती है कि यदि हमें सच में अगर हमें अनुभूति चाहिए और सच में यदि हम कुछ कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोग अभी कह रहे हैं कि एक पड़ाव में, जिस पड़ाव में हम लोग चल रहे हैं, आध्यात्मिक जर्नी के पड़ाव में, तो यह हम लोग उसी भांति चल रहे हैं जिस प्रकार से एक स्वर्ण के, यानी कि खान से निकले हुए स्वर्ण को आभूषण बनने तक की जो कि उसकी यात्रा होती है, उस यात्रा से हम लोग गुजर रहे हैं। समझ लीजिए कि अभी हम लोग खान से निकले ही हैं और हमें कुंदन बनने के लिए अभी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए तपना पड़ेगा, पिटना पड़ेगा और यहाँ पर तपने और पिटने का तात्पर्य कुछ और नहीं, आपका मेहनत है। वो जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप आभूषण के रूप में कैसे बनेंगे? तो कर्म करने से संकोच ना कीजिए। अगर कर्म करने से यदि संकोच करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। धन्यवाद। अच्छा मैं ये मेडिटेशन के पहले 21 टाइम्स ब्रीथिंग करना है क्या? 21 टाइम्स ब्रीदिंग करनी है। जी हाँ। हाँ अच्छा वो सामान्य प्राणायाम 21। करनी है। यहाँ पर आप कोई भी प्राणायाम ले सकते हैं, अनुलोम-विलोम ले सकते हैं, कपालभाति ले हाँ सकते हैं। केवल आप श्वास अच्छा को अच्छा हाँ लीजिए और छोड़ सकते हैं। जी, हाँ, यही कंफ्यूज हो गई। अच्छा अच्छा, थैंक यू, धन्यवाद। वेलकम। मात्र 2 मिनट रह चुका है, 2 मिनट रह रहा है। अगर कोई आप लोगों का प्रश्न है तो पूछिए।
कल क्या कराओगे सर? कल हम लोगों का होगा मणिपुर चक्र स्पेशल के पहले हम लोग शुक्र माह स्पेशल के ऊपर बात करेंगे। शुक्र माह स्पेशल में हम लोग एरोमा को भी इंक्लूड करेंगे। सुगंध चिकित्सा के ऊपर विशेष पर बात हम लोग करेंगे। चैटिंग बॉक्स में पानी के ऊपर का एक विशेष रूप से टॉपिक आ रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि कभी अगले क्लास में हम लोग पानी के ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन पानी के ऊपर जब हम लोग थर्ड आई में पहुंचेंगे तो वहां पर पानी के ऊपर हम लोग विस्तार पूर्वक बातें करेंगे। ओके, ओके, थैंक यू वेलकम। सर, वेलकम। क्योंकि यहाँ पर हमारा 7 चक्रास हैं, 7 चक्रास नहीं, हम लोग यहाँ पर 11 चक्रास की बातें करेंगे। और 11 चक्रास में 7 चक्रास में 7 एलिमेंट आएगा, यानी कि 5 एलिमेंट्स को बार बार घुमाया जाएगा। 9 प्लेनेट भी यहाँ पर आएंगे, तो हम लोग हर एक के ऊपर अच्छे से बात करेंगे। एक ब्रीफ जानकारी हम आप लोगों को देने की पूरी प्रयास करेंगे कि कम से कम समय में आप लोगों को मूल जो बातें हैं वो आप लोगों तक हम पहुंचाने की पूरी प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आई होप अब आप लोगों के मन में कोई प्रश्न नहीं बचा, तो ठीक है, अब हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं कल। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गदगदाते रहिए। प्रणाम। ओम नमो नारायण। थैंक यू। ओम नमो नारायण। वेलकम।